अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। हुज़ूर सय्यदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी मीरा शाह शेख सय्यदना सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करते हुए शायर कहता है कि सुनते हो बेकसों की फरियाद गौसे आज़म, सुनते हो बेकसों की फरियाद गौसे आज़म, मजलूम तुमसे पाते हैं दाद गौसे आज़म, मजलूम तुमसे पाते हैं दाद गौसे आज़म, जलवों से अपने करके आबाद गौसे आज़म, जलवों से अपने करके आबाद गौसे आज़म, हम सब का दिल बना दो बगदाद गौसे आज़म, हम सब का दिल बना दो बगदाद गौसे आज़म। लिल्लाह अब खबर लो कदमों से दूर रहकर, लिल्लाह अब खबर लो कदमों से दूर रहकर, हम सब की जिंदगी है बर्बाद गौसे आज़म, हम सब की जिंदगी है बर्बाद गौसे आज़म। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल हमने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो कसीदे गौसिया है उसके दो अशार की तशरीह हमने समाअत की। आगे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, मुरीदीहिम वतिब वश्तह वगन्नी वफ़अल मा तशा फल इस्मु आली। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस शेर में अपने मुरीदों को चार चीजों की नसीहत फरमाते हैं। इस शेर में गौसे आज़म ने अपने मुरीदों को चार चीजों की नसीहत फरमाई। सबसे पहले फरमाते हैं मुरीदी हिम, ऐ मेरे मुरीद इश्क़ इलाही से सरशार होकर खुश रह, ऐ मेरे मुरीद खुश रहना चाहता है, इश्क़ इलाही में सरशार हो जा, इश्क़ इलाही में डूब जा, अल्लाह से सच्चा इश्क कर ले। पहली चीज मुरीदी हिम, ऐ मेरे मुरीद इश्क़ इलाही में सरशार हो जा। अगर तुझे खुश रहना है तो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जा, और जो हकीकी मानों में इश्क़ इलाही में सरशार हो जाता है, जो हकीकी मानों में अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के इश्क में सरशार हो जाता है, तो सबसे पहले वो अपनी पसंद को खत्म करता है। याद रखिए, ये इश्क़ इलाही का सबसे पहला रूल कि सबसे पहले अपनी पसंद को खत्म करना होगा। तो किसकी पसंद चलेगी? अपनी पसंद को खत्म करके मौला जो तुझको पसंद हो वो मुझको पसंद है, जो तुझको पसंद है वही मुझको पसंद है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह
देखिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में इसके मुताल्लिक क्या ही खूब फरमाते हैं कि फानी महबूब से इश्क करोगे, अगर फानी महबूब से इश्क करोगे, उस महबूब से इश्क करोगे जिसे खुद को फना होना है। अगर तुम उस महबूब से इश्क करोगे जिससे खुद एक दिन फना होना है, खत्म होना है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इश्क भी फना हो जाएगा और तुम्हारी ताज़गी भी फना हो जाएगी। अगर फानी महबूब से मोहब्बत करोगे, आज जो दुनिया में जो कल्चर चला है प्यार और मोहब्बत का, लव का, इश्क का, तो याद रखें ये जो सारी चीजें हैं ये इश्क मिजाजी है, ये कोई काम आने वाली नहीं। ये सारी मोहब्बतें कोई काम आने वाली नहीं। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर फानी लोगों से मोहब्बत करोगे जिनको खुद को फना होना है, मुहिब और महबूब दोनों को फना होना है, तो जिससे मोहब्बत करोगे सामने वाला भी फानी है, उसे भी एक दिन खत्म होना है, तो उससे मोहब्बत करोगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मोहब्बत भी फना हो जाएगी और तुम्हारी ताजगी, जिस चेहरे पर आज तुम फख्र कर रहे हो, जिस चेहरे पर आज तुम तकब्बुर कर रहे हो, वो चेहरा भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इन चेहरों पर एक दिन झुर्झुरियां पड़ जाएगी। ये चेहरे जो है, ये आंखें जो तुम्हारी है वो एक दिन ढल जाएगी, तुम्हारी आंखों की बीनाई कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी कमर झुक जाएगी। यानी फानी से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत भी फना हो जाएगी और ताजगी भी खत्म हो जाएगी। और फिर उसी के साथ अगर कब्र में जाओगे तो कब्र में सिवाय ढांचे के और कुछ न मिलेगा। हाँ, मोहब्बत करनी है तो उस परवरदिगार से करो, उस माबूद बरहक से करो। क्या फरमाते हैं, जो खुदाए वहदहू ला शरीक है, जो अबदी है, हमेशा बाकी रहने वाला है, जो हई है, जो कय्यूम है, जिसे कभी फना नहीं है, जिसे कभी मौत आने वाली नहीं है। और सरकारे मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर तुम उस खुदा से इश्क कर बैठोगे तो तुम्हारा इश्क भी हमेशा जिंदा रहेगा और तुम्हारी ताजगी भी हमेशा बाकी रह जाएगी। अगर उस खुदा से मोहब्बत करोगे तो इश्क भी बाकी रहेगा, तादमे क़यामत तुम्हें याद रखा जाएगा, इश्क भी बाकी रह जाएगा। जैसा कि सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा प्यारे से इश्क किया था, सरकार उमर फारूक आजम ने मुस्तफा प्यारे से इश्क किया था, कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम ने जो मुस्तफा प्यारे से इश्क किया था, तो आज भी रहती दुनिया तक सहाबा का नाम जिंदा है, ताबिंदा है और सुबह कयामत तक उनका नाम जिंदा रहेगा। क्यों? उन्होंने मुस्तफा से इश्क किया था, उन्होंने खुदा से मोहब्बत की थी, इश्क किया था। तो याद रखे, फानी से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत भी फना हो जाएगी, ताजगी भी खत्म हो जाएगी, कब्र के अंदर सिवाय ढांचे के कुछ न मिलेगा। और अगर खुदाए वहदहू ला शरीक से सच्ची मोहब्बत करोगे, इश्क करोगे तो इश्क भी बाकी रहेगा, ताजगी भी बाकी रहेगी, चेहरा दुनिया में नूरानी हो जाएगा। और कब्र में जाने के बाद मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। हकीकी मानों में गुलाम कौन है? तो गुलाम वही है जो मुस्तफा प्यारे से सच्चा इश्क करे, खुदाए वाहिदहू ला शरीक के बताए हुए तरीके पर अमल करता रहे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यूं इश्क की बात चली है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी हिम, ऐ मेरे मुरीद, सबसे पहले 4 चीजों की नसीहत फरमाई। सबसे पहले इश्क इलाही में सरशार हो जा, खुदा की मोहब्बत में डूब जा। और खुदा की मोहब्बत में जब कोई डूबता है तो फिर अपनी पसंद को खत्म कर देता है, अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। आप देखिए हजरत राबिया बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबा शिद्दत की बुखार चढ़ी आपको शिद्दत की बुखार थी। हजरत ख्वाजा हसन बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत राबिया बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अयादत को आए।
अयादत की। अयादत करने के बाद कहने लगे राबिया आखिर इस तरह शिद्दत की बुखार की वजह क्या, इतनी शिद्दत की बुखार तुम्हें आई कैसे? अल्लाह अकबर। हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुने। इरशाद फरमाती है ए हसन कुरान की तिलावत कर रही थी, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। कुरान की तिलावत करते करते जब जन्नत का जिक्र निकला, कुरान की आयतों में जब जन्नत का जिक्र छिड़ गया तो मैं जन्नत के बागीचों में खो गई, वहां के लहलो निहार में खो गई, वहां की जो नहरों का जिक्र है कुरान में उसमें खो गई कि यार जन्नत कैसी होगी, एक बार जाना है जन्नत में, कैसी प्यारी जन्नत होगी। मैं जन्नत के लहलो निहार में जब गुम हो गई, हातिफ गैबी से आवाज आई राबिया मोहब्बत का दावा हमसे और दिल में तमन्ना जन्नत की रखती हो, मोहब्बत का दावा हमसे है और दिल में तमन्ना जन्नत की रखती हो। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया फरमाती है कि जैसे ही हातिफ गैबी से हसन मैंने ये बात सुनी, अल्लाह तबारक व तआला कि जब हातिफ से मुझे ये गैबी आवाज सुनाई दी, उसी वक्त मुझ पर झुरझुरी तारी हो गई और थर थर कांपने लगी और उसी वक्त से मुझे शिद्दत का बुखार आ गया, शिद्दत का बुखार आ गया। यही हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा दरिया में से बाल्टी पानी भर रही है और इस तरफ फेंक रही है, इस तरफ दरिया में से पानी भर रही है, फेंक रही है। ख्वाजा हसन बसरी ने पूछा राबिया क्या कर रही हो? हजरत राबिया बसरी कहती है कि जहन्नम की आग को बुझा रही हूँ, जहन्नम की आग को बुझा रही हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने पूछा कि जहन्नम की आग को क्यों बुझा रही हो? तो हजरत राबिया बसरी कहती है, आप फरमाती है कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है कि जो गुनाह जो तर्क करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में न जाने की वजह से, यानी जहन्नम की आग के खौफ से गुनाह तर्क करते हैं। अल्लाह की रजा मकसूद नहीं होती कि मौला तेरी रजा के लिए मैं गुनाहों को तर्क करता हूँ और मेरा तो जी चाहता है कि जन्नत को जला दूं कि अगर कोई बंदा इबादत करे तो उसमें इबादत में उसकी नियत ये न हो कि मुझे जन्नत हासिल हो जाए, बल्कि इबादत में भी नियत ये होनी चाहिए कि मौला तू राजी हो जाए, ए अल्लाह तू राजी हो जाए। तो बंदा जहन्नम के खौफ से गुनाह तर्क करता है और जन्नत के हुसूल के लिए इबादत करता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जहन्नम की आग को बुझा दूं और जन्नत को आग लगा दूं। पता क्या चला कि हमारा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। बेशक उसका जो बदला है वो तो क़यामत के दिन मिलना ही मिलना है, बल्कि मेरा रब तो इतना करीम है कि दुनिया में भी उसका बदला अता फरमाता है, कब्र में भी अता फरमाएगा, हश्र में भी अता फरमाएगा। मगर हर अमल के पीछे नियत हमारी ये होनी चाहिए कि मौला तू राज़ी हो जा, या अल्लाह मेरी इस अमल की बदौलत सिर्फ तेरी रजा चाहता हूँ, परवरदिगार तू राजी हो जा। आप देखिए हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के जलील कद्र वली गुजरे हैं। आप हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक आपने जंगलों में इबादतें की। जब आप जा रहे थे जंगल बयाबान में, अल्लाह जब अपनी वालिदा से इजाजत मांगी, वालिदा ने कहा कि जाओ बेटा मैं तुमको अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, इजाजत है तुम्हें। कहा माँ अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूँ, खुदा का कुर्ब हासिल करने जा रहा हूँ। माँ ने क्या कहा था जुमला कि बेटा जा रहे हो अब वली बनकर लौटना, वली बनकर लौटना। जंगलों बयाबान में निकल गए। कितना अरसा रहे? कितना अरसा रहे? 40 साल का अरसा जंगलों बयाबान में गुजरा। जब माँ की याद आई, वापस अपने वतन को पलटे। रात की तन्हाई थी, अब 40 साल के बाद आ रहे हैं। जैसे तैसे अपना मकान ढूंढा, आपको याद आया हाँ यही मेरा मकान है। घर का दरवाजा खटखटाने जा रहे थे, दस्तक देने जा रहे थे, अचानक याद आई कि रात काफी हो चुकी है, वालिदा आराम कर रही होगी, माँ की नींद में खलल पहुंचेगी। तो आप वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए, वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए।
अब जब रात का पिछला पहर गुजरा और नाली में से पानी के बहने का आवाज आने लगा, बायजीद बुस्तामी समझ गए कि माँ तहज्जुद के लिए जाग चुकी है, माँ तहज्जुद के लिए जाग चुकी है। आपने दरवाजे का किवाड़ा जो है उसको ठकठकाया, ठोका, आपने दरवाजा को दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे को दस्तक दी, माँ पलट कर कहती है, बायजीद तुम आ गए। आपकी वालिदा की बिनाई उस वक्त खत्म हो चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, मगर देखिए ये माँ की ममता कि अपने बेटे के दरवाजे की दस्तक को भी वो पहचान लेती है, बेटे की दरवाजे की दस्तक को भी वो पहचान लेती है। कहा बायजीद तुम आ गए? कहा हाँ माँ मैं आ गया। 40 साल का अरसा गुजरा था, न बाल आपने बनवाए थे, न दाढ़ी न मूछ आपने बनवाई थी। माँ चूंकि नाबिना हो चुकी थी, आपके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। कहा बायजीद मेरे बेटे ये क्या हाल बना लिया है? बेटे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हें विलायत मिल गई? क्या तुम्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो गया? हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से अश्क जारी हो गए। अर्ज करते नहीं मेरी माँ, मुझे विलायत नहीं मिली, मुझे अल्लाह का कुर्ब नहीं मिला। अल्लाह अकबर। उसी वक्त उसी लम्हे आपकी वालिदा ने आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे अल्लाह, मेरा बायजीद तुझसे जो चाहता है तो अता क्यों नहीं कर देता? मेरा बायजीद तुझसे जो चाहता है तो अता क्यों नहीं कर देता? अभी तो माँ की जबान से ये जुमला निकलना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बायजीद बुस्तामी को माँ की दुआओं की बरकत से फौरन विलायत का मकाम अता फरमा दिया। 40 साल जंगलों में रहे, इबादत करते रहे, विलायत न मिली, सिर्फ माँ की एक दुआ की बरकत से, माँ की एक दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का मकाम अता फरमा दिया। और जानते हो फिर हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कितना बुलंद बाला हुआ, कितना बुलंद बाला कि अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मकाम तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील का है, वही मकाम तमाम औलिया में हजरत बायजीद बुस्तामी का है, वही मकाम तमाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। यही हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बैत हुए हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खिलाफत अता फरमाई, मुरीद बनाया और खिलाफत अता फरमाई। और उसके बाद जब रात को सोए, रात को सोना था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया, बायजीद ये जो सारी नेमतें तुम्हें अता हुई है ये किसी की अमानत है, ये जो सारी नेमतें तुम्हें अता हुई है किसी की अमानत है, ये तुम्हें अमानत उसको देनी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अचानक मेरी आंख खुली, तहज्जुद का वक्त था, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, विर्द वज़ाइफ में मसरूफ हुआ और उसके बाद थोड़ी देर जब मैं बाहर निकला, आप फरमाते हैं सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अचानक मेरी नजर पड़ी एक नूर का मीनार है, एक नूर का मीनार है और उस नूर के मीनार के नीचे एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा है, एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा है। अल्लाह अकबर। वो नूरानी चेहरे वाला शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी को अपने करीब बुलाता है और कहता है, बायजीद जिस अमानत की मुस्तफ़ा ने तुम्हें कहा था वो अमानत मुझे लौटा दो, जिस अमानत के ताल्लुक से सरकार ने तुम्हें कहा है वो मेरी अमानत मुझे लौटा दो। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नूरानी चेहरे वाले शख्स को जो नूर के मीनार के नीचे बैठे थे उनको मुरीद बनाया, उनको खिलाफत अता फरमाई और सारी इजाजतें अता फरमाई। यही नेमतें थी, यही अमानतें थी जो ख्वाजा हबीब अजमी से बायजीद बुस्तामी को मिली और बायजीद बुस्तामी ने उस नूरानी शख्स को अता फरमाई। और जानते हो वो नूरानी शख्स कौन थे? वो मदारुल आलमीन सरकार जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी, सरकार जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये हजरत बायजीद बुस्तामी जब आप इश्क इलाही में सरशार हुए तो जानते हो फिर आप क्या कहते हैं? बायजीद बुस्तामी कहते हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम पर जा पहुंचे
कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बायजीद बता तू क्या चाहता है। वो मकाम अता हुआ कि खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। हम सब खुदा की रजा चाहते हैं ना कि मौला तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। मगर बंदा जब हकीकी मानों में इश्क इलाही में सरशार हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक ऐसा मकाम भी लाता है कि उस वक्त खुदा बंदे से पूछता है, बंदे तू बता तू क्या चाहता है, बंदे तू बता तू क्या चाहता है। तो बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला उस मकाम पर जा पहुंचे कि खुदा ने एक दिन कहा, बायजीद बता तू क्या चाहता है। तो सुनो हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल्लाह उरीद इल्ला मा तुरीद। क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं फकत ये चाहता हूँ। देखिए बायजीद बुस्तामी की चाहत सुने, क्या कहते हैं, ए अल्लाह मैं फकत ये चाहता हूँ कि कुछ न चाहूं सिवाय इसके कि जो तू चाहे। क्या फरमाया, ए अल्लाह मैं फकत ये चाहता हूँ कि कुछ न चाहूं सिवाय इसके कि जो तू चाहे, सिवाय इसके कि जो तू चाहे। मैं फकत ये चाहता हूँ कि जो कुछ न चाहूं, मैं फकत ये चाहता हूँ कि कुछ न चाहूं। याद रखे जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है ना, जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है कि मैं फकत ये चाहता हूँ कि कुछ न चाहूं और फकत वो चाहता हूँ जो तू चाहे, यानी मेरी चाहत तेरी चाहत में फना हो जाए, यानी मैं जो चाहूं वो तू चाहे और जो तू चाहे वो मैं चाहूं, जो मुझे पसंद हो वो तुझे पसंद हो और जो तुझे पसंद हो वो मुझे पसंद हो, यानी मेरी पसंद तेरी पसंद में फना हो जाए, मेरी चाहत तेरी चाहत में फना हो जाए, न मैं रहूं न मेरी चाहत रहे, बस जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत हो जाए, जो मेरी पसंद है वो तेरी पसंद हो जाए। जब बंदा इस हद को पहुंच जाता है तो हकीकी मानों में इश्क कमाल को पहुंच जाता है, उसका इश्क जो है वो कमाल को पहुंच जाता है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों यही इश्क तो किया था सहाबा ने, यही इश्क तो किया था सहाबा ने। हजरत मुस्अब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत सहाबा किराम के साथ जब अपने हुजरे से बाहर निकले, हजरत मुस्अब सामने से आ रहे हैं और जानते हो क्या लिबास था। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुस्अब ने उस वक्त क्या पहना था। हदीस पाक के अल्फाज है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था, देखो मेरा मुस्अब क्या पहन कर आ रहा है। क्या पहना था उन्होंने, मेंढा जो आता है ना, मेंढा जिसे हम घेटा कहते हैं, घेटा कहते हैं। हकीकत में वो घेटा नहीं होता मगर घेटे की शक्ल का होता है मेंढा, जो हजरत इस्माइल की जगह पर लाया गया था ज़बाह के लिए। मेंढा उसकी खाल से सिर्फ आपने अपना सतर छुपाया था, सिर्फ इतना लिबास था, सिर्फ इतना लिबास, और वो लिबास पहनकर मुस्तफ़ा की बारगाह में चले आ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, देखो मेरा मुस्अब, ये देखो मेरा मुस्अब। ए सहाबा, मेरे मुस्अब ने जब मुझसे और अल्लाह से मोहब्बत न की थी, जब इस्लाम कबूल न किया था, उस वक्त मैंने मुस्अब को देखा है, बड़े नाज़ो नियाम से पाला गया है मेरा मुस्अब, बड़े नाज़ो नियाम से पाला गया है। इसकी माँ ने इसे आला से आला लिबास पहनाए हैं, इसकी माँ ने इसे बड़े लाड से पाला है, महंगे से महंगे इत्र लगाए हैं मेरे मुस्अब ने, और महंगे से महंगे कपड़े पहने हैं मेरे मुस्अब ने। मगर मेरे मुस्अब ने जब से अल्लाह व रसूल से सच्ची मोहब्बत की, देखो इसका ये हाल हो गया, देखो इसका हाल ये हो गया कि सिर्फ एक मेंढे का चमड़ा, उससे सिर्फ अपना सतर छुपाया हुआ है, इतना लिबास पहनकर आ रहे हैं। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मुस्अब कैसे गुजर रही है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शुक्र था सहाबा का, क्या शुक्र था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से खुदा से सच्ची मोहब्बत की है ना, मेरे आका दिल दुनिया से उचाट सा हो गया है, दिल दुनिया से उचाट सा हो गया है। ये सहाबा का इश्क था, ये इश्क था, ये इश्क के मकाम पर फाइज हो चुके थे। इसी तरीके से सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
सिद्दीक अकबर जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब कुछ लाकर रख दिया, अपना सब कुछ असासा लाकर रख दिया, यहाँ तक के अपनी घर की झाड़ू तक लाकर रख दी, अपना पहना हुआ लिबास भी सरकार की बारगाह में रख दिया। जब सरकार ने दीन के लिए मांगा तो मुस्तफा की बारगाह में जितना कुछ था सब कुछ लाकर रख दिया। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उस वक्त सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने टाट का लिबास पहना था और उसमें जो बटन लगाए थे वो आपके कांटे के बटन थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाता है और जिब्रील के जरिए खुदा मुस्तफा से कहता है, ऐ मुस्तफा सिद्दीक से पूछो क्या सिद्दीक इस हाल में भी मुझसे राजी है। खुदा कहता है जिब्रील जाओ मुस्तफा से कहो कि सिद्दीक से पूछे कि क्या सिद्दीक इस हाल में भी मुझसे राजी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, सिद्दीक खुदा कहता है इस हाल में भी क्या तुम उससे राजी हो, इस हाल में भी क्या तुम उससे राजी हो। इश्क किया था खुदा से, ज़ारो कतार रो पड़े, आंखों से अश्क जारी हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, बेशक मैं अपने रब से राजी हूँ, बेशक मैं अपने रब से राजी हूँ, बेशक मैं अपने रब से राजी हूँ। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मैदान करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त करने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे जिनके नाना जान, जिनको खुदा ने ये मौजिज़े अता फरमाए कि उंगलियों से पानी के चश्मे बह निकले, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से बल्कि सरकार की एड़ियों की ठोकरों से जमीन से पानी के चश्मे बह निकले। वो मुस्तफा जाने रहमत का नवासा मैदान करबला में इतना जुल्म और सितम क्यों बर्दाश्त कर रहा है। इश्क किया था खुदा से, इश्क किया था खुदा से सच्ची मोहब्बत की थी, इसीलिए खुद भी कुर्बान हो गए, अपना कुंबा भी लुटा दिया खुदा की राह में। इश्क किया था मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में इतने जुल्म और सितम हुए मेरे सरकार पर, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब नमाज पढ़ते सजदा करते सरकार के जिस्म अथर पर माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार जब सजदे में जाते ऊंट की होजड़ी सरकार के सर मुबारक पर रख दी जाती थी। इतना जुल्म और सितम सरकार पर हुआ कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में नमाज में जाते तो मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गर्दन मुबारक पर कुफ्फारे मक्का फांसा दे दिया करते थे कपड़ा डालकर। अल्लाह अकबर। इतना जुल्म हुआ मेरे सरकार पर कि मेरे आका पर पत्थर बरसाए गए। ताइफ के बाजार में मेरे सरकार पर जुल्म और सितम हुआ, यहाँ तक कि मक्कातुल मुकर्रमा से सरकार को निकाल दिया गया। इतना जुल्म क्यों हुआ और सरकार ने क्यों बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने की वजह एक ही थी, इश्क किया था मुस्तफा ने खुदा से, इश्क किया था। वरना सरकार चाहते तो क्या पल भर में लोग इस्लाम कबूल न कर लेते। इश्क किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर करते हैं ना, खाने काबा की तामीर, तो अल्लाह कहता है ए खलील अब मेरा घर बन चुका है, अब लोगों को इसके तवाफ की दावत दो, यहाँ पर आने की दावत दो। तो हजरत इब्राहिम का जुमला क्या था, ए अल्लाह मैं आवाज दूंगा तो कहाँ तक पहुंचेगी। तो खुदा ने उस वक्त क्या कहा था, ए खलील आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। तो जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो मुस्तफा जाने रहमत के जद्दे अमजद है, जो मेरे सरकार के जद्दे करीम है, मगर हजरत इब्राहिम को भी नबूवत मिली तो मुस्तफा के सदके में मिली। हजरत इब्राहिम को भी नबूवत मिली, सरकार के सदके में मिली। तो जब हजरत इब्राहिम कहे खुदा से कि खुदा मेरी आवाज में वो तासीर नहीं कि लोगों तक आवाज पहुंच जाए, तो खुदा ने कहा था आवाज तुम लगाओ, पहुंचाना मेरा काम है। तो जब हजरत इब्राहिम से खुदा ये कह सकता है आवाज तुम लगा दो, पहुंचाना मेरा काम है, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी तो खुदा कह सकता था ना कि दीन की दावत तुम सब लोगों तक पहुंचा दो, हिदायत देना मेरा काम है।
सब लोगों तक दीन की दावत पहुंचा दो, हिदायत देना मेरा काम है, नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी थे। मौला तू ये चाहता है कि मोहम्मद ये सारे जुल्म सितम बर्दाश्त करे, मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बंदा जब इस कमाल को पहुंच जाता है, बंदा जब इस कमाल को पहुंच जाता है तो हकीकी मानों में उसका इश्क जो है वो कमाल की हद को पार कर लिया करता है, कमाल की हद को पार कर लिया करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो खुदा को पसंद होता है वही बंदे को पसंद होता है, और जो बंदे को पसंद होता है वही खुदा को पसंद होता है, वही खुदा को पसंद होता है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुरीदीहिम, ए मेरे मुरीद इश्क इलाही में सरशार हो जा। एक आखिरी बात, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम एक जगह से गुजर रहे थे। देखिए इश्क जो है खुदा का इश्क, एक जगह से गुजर रहे थे, एक शख्स कहता है ए अल्लाह के नबी ईसा, आप तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह ताला आपकी बातों को, आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, आप मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांगिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बता क्या मांगना चाहता है, तो उस शख्स ने यही तो कहा था, ईसा ये अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इश्क का एक जर्रा मुझे अता फरमा दे। क्या कहा था उस शख्स ने, इश्क का एक जर्रा, इश्क का एक जर्रा मुझे अता फरमा दे। तो हजरत ईसा का जवाब क्या था, हजरत ईसा का जवाब यही था कि बहुत ज्यादा मांग रहा है। क्या कहा था, बहुत ज्यादा मांग रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कहा उस शख्स ने ठीक है तो आधा जर्रा ही अता कर दो, आधा जर्रा ही अता कर दो। अल्लाह अकबर। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह इसको तेरे इश्क का आधा जर्रा अता कर दे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां से तशरीफ ले गए, और कुछ दिनों के बाद जब वापस वहां पर आए तो आपने उस शख्स को न पाया। लोगों से पूछा कि वो शख्स कहाँ है, लोगों ने कहा कि वो तो दीवाना हो चुका है। क्या कहा, वो तो दीवाना हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मुझे उससे मिला दे, या अल्लाह उस जवान से मेरा सामना करवा दे। फिर आपने देखा कि वो जवान पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा है और आसमान की तरफ टिकटिकी बांधकर सिर्फ देख रहा है। आपने देखा वो जवान आसमान की चोटी पर खड़ा है और टिकटिकी बांधकर बस देख रहा है। आपने उसे सलाम किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। आपने उससे फरमाया तू मुझे जानता नहीं, मैं ईसा हूँ। क्या तू मुझे जानता नहीं, मैं ईसा हूँ। अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा पर वही नाजिल हुई, ऐ ईसा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का निस्फ जर्रा, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का, मेरे इश्क का आधा जर्रा मौजूद हो, वो किसी इंसान को पहचान ही नहीं सकता, वो दुनिया के किसी इंसान को पहचान ही नहीं सकता। मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, अगर इसे आरे से दो टुकड़े भी कर दिए जाए तब भी इसे एहसास तक न होगा। आरे से इसके दो टुकड़े कर दिए जाए इसको एहसास तक न होगा। इश्क खुदा वो से पाक फरमाते हैं मुरीदीहिम, ऐ मेरे मुरीद, चार नसीहतों में से सबसे पहली नसीहत तुझे ये करता हूँ, मुरीदीहिम, ऐ मेरे मुरीद अल्लाह के इश्क में सबसे पहले सरशार हो जा। उसके बाद क्या नसीहत फरमाई गौसे आज़म ने, इंशाअल्लाह ये बातें इंशाअल्लाह कल आपको बताई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों को भी अल्लाह से, उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तआला हम रब को सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।